हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो आज हम इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फाइनल गुड्स का मतलब क्या है कि जहाँ आपने गुड्स को ख़रीदा और वो अब आप उसको रीसेल नहीं करेंगे। तो गुड्स को ख़रीदने वाले दो लोग हैं। अब गुड्स को ख़रीदने वाले दो लोगों में एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर अगर रीसेल नहीं करेगा तो कंज्यूमर का पर्पस क्या है? कंज्यूमर हमेशा गुड्स किस लिए खरीदता है? कंजप्शन के लिए। किस लिए खरीदता है? कंजप्शन के लिए। और अगर प्रोड्यूसर ने गुड्स खरीदी, वो रीसेल नहीं कर रहा, तो फिर उस गुड्स का क्या कर रहा है? तो वो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका है, यानी वो गुड्स उसके बिजनेस में रेपिटेडली यूज़ होगी, बार बार प्रोडक्शन में यूज़ होगी, बट वो बिकती नहीं है, वो उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहती है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स होती है? इंटरमीडिएट नाम से समझ में आ जाता है कि अभी इसको आप अपने पास रख नहीं सकते, आपकी ये गुड्स अल्टीमेटली बिक जाएगी, या फिर अगर आप उसको खरीद कर लाएं तो उस पर काम होगा और काम होने के बाद भी वो गुड्स बिक जाएगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली जहां खरीदने वाला उस गुड्स को किस पर्सपेक्टिव से खरीदता है कि वो उसको रीसेल कर देगा या फिर फर्दर प्रोडक्शन में, इट मीन्स एज अ रॉ मटेरियल, वो फर्दर प्रोडक्शन में उसे क्या कर लेगा? यूज़ कर लेगा। ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या है? दीज आर दोज गुड्स विच आइदर यूज्ड, किस लिए? फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला? यूज़ हो रही है गुड्स, यहाँ यूज़ किस चीज़ के लिए हो रहा है? यहाँ पर गुड्स का यूज़ हो रहा है रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ गुड्स का यूज़ किस लिए हो रहा है? कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दीज आर दोज गुड्स विच आइदर यूज फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आइदर यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है। अगर हम रेडीमेड गुड्स के प्रोड्यूसर है तो हम रेडीमेड सामान लाते हैं, उसको अपनी शॉप पर रखते हैं, और कंज्यूमर के आने पर या फिर जो भी प्रोड्यूसर हमारे पास आ रहा है, प्रोड्यूसर भी हमसे वो गुड्स खरीद सकता है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेयरी शॉप्स की बात करेंगे तो डेयरी शॉप्स वाले जो भी मिल्क प्रोडक्ट लाते हैं या फिर ब्रेड लाते हैं या फिर जो भी आप डेयरी का सामान खरीद रहे हैं, वो अल्टीमेटली किसी प्रोड्यूसर से खरीद के ला रहे हैं, तो रीसेल पर्पस के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे अगर अब मैं मिठाई वाली शॉप की बात करूं तो जो स्वीट शॉप का पर्सन है वो मिल्क खरीद रहा है, लेकिन वो मिल्क को किस लिए खरीद रहा है? ताकि वो उस मिल्क से स्वीट्स बनाकर यानी फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करके उसको बेच सके। ठीक है। अल्टीमेटली यानी मैं कह सकती हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली रीसेल हो जाती हैं, चाहे उसे रॉ से फिनिश फॉर्म में बनाया जाता है, उसके बाद सेल किया जाता है, या फिर वो रेडीमेड ऐसे ही बेच दी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है किस पर काम बाकी है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर लेकर आया है, ठीक है, जिस कॉस्ट पर वो लाया उस कॉस्ट पर नहीं बेचेगा, वो उस पर जो भी वर्क करवाएगा उस वर्क की कॉस्ट जोड़ेगा, यानी उस पर प्रोडक्शन के कुछ एक्टिविटी करेगा वो, और उसके बाद वो उसको बेच देगा। ठीक है। यानी हम बोलेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स पर अभी भी कुछ काम बाकी है, इट मीन्स दे आर इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। क्लियर है। जैसे अगर आप एक शर्ट बनाने का काम करते हैं तो शर्ट बनाने के लिए आप जो कपड़ा लेकर आते हैं उस कपड़े की स्टिचिंग करवा रहे हैं, उस कपड़े को कलर करवा रहे हैं, तो वो सारा वो जो कपड़ा है आपका, वो कपड़ा जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। जबकि अगर एक कंज्यूमर उस कपड़े को खरीदता है, उस शर्ट को खरीदता है, तो वो शर्ट पर कोई और काम नहीं करवा रहा है, या अगर वो काम कुछ भी काम नहीं करवा रहा है, इट मीन्स वो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि कंज्यूमर का पर्पस वैसे भी प्रोडक्शन करना नहीं है। क्लियर है। तो हम कहते हैं फाइनल गुड्स एक बार जिसके पास गई, अब वो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो गई हैं और ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अभी भी अंदर है। क्लियर है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है इसका मतलब उस पर एक्सपेंडिचर होंगे, और वो एक्सपेंडिचर उसकी वैल्यू में क्या हो जाएंगे? ऐड। इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू में, इंटरमीडिएट गुड्स जो भी आई है उसकी वैल्यू या उस इंटरमीडिएट गुड्स पर बहुत सारे खर्चे किए जाएंगे, और वो खर्चे उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। यानी वैल्यू एडिशन किन गुड्स पर किया जाता है? वैल्यू एडिशन इज एडेड टू दीज गुड्स। जबकि फाइनल गुड्स पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, क्योंकि उसे बेचना नहीं है, तो हम वैल्यू एडिशन करके भी क्या करेंगे? तो वैल्यू इज नॉट एडेड टू दीज गुड्स। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेचर। नेचर का मतलब ये कहाँ जाएगी या इसको कहाँ किस तरीके की ट्रीटमेंट की जाएगी।
तो फाइनल गुड्स आगे आप पढ़ेंगे, फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते समय वहाँ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स आगे आप पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी। तो आप बोल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स पर अभी भी काम बाकी है। तो इस तरीके से हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि इनकी वैल्यू को अभी नेशनल इनकम की वैल्यू में जोड़ा या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो फाइनल गुड्स में अगर एक हाउस होल्ड वॉशिंग मशीन खरीदता है तो वो हाउस होल्ड वॉशिंग मशीन खरीद रहा है कंजप्शन के लिए, तो वॉशिंग मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। अगर वही वॉशिंग मशीन एक डाइंग शॉप का डाइंग प्रोड्यूसर खरीदता है, डाइंग शॉप का मालिक खरीदता है जो डाई करता है कपड़ों को, तो वो वॉशिंग मशीन इंटरमीडिएट बन जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ मैंने दूसरा ले लिया, ब्रेड बेकर खरीदता है तो ब्रेड से टोस्ट बना रहा है, तो इस तरीके से वो ब्रेड को बेक कर रहा है, या किसी भी तरीके का ब्रेड को बेकर खरीदता है तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, तो ये हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का बेसिक छोटा सा डिफरेंस था। ओके, अब बात करते हैं हम हमारा फाइनल गुड्स की दो कैटेगरियाँ थी, जिसमें से हमने एक को बोला कंजप्शन के लिए, ठीक है, कंजप्शन, और एक थी इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हमें कंजप्शन के बारे में डिटेलिंग पढ़नी है, ठीक है। तो कंजप्शन क्या है, देखिए ध्यान से। कंजप्शन कंज्यूमर करता है, और कंज्यूमर जो गुड्स खरीदता है अल्टीमेटली कंजप्शन के लिए खरीदता है, हम उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, कंजप्शन गुड्स, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स अगर आप अपने घर की बात करेंगे तो आपके घर में जितना भी आप गुड्स देख रहे हो, आसपास का सामान देख रहे हो, वो सब आपके घर का कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो उस सामान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आई थिंक बचपन से देख रहे हो, कई लोग बचपन से या 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से ऐसे देख रहे हैं। और अगर उसी सामान से कुछ सामान को देखोगे तो आप देखते हो कि टूटती हैं फिर आती हैं हर साल। जैसे फॉर एग्जांपल आप शूज़, आप स्कूल जा रहे हैं, आपके शूज़ हर साल चेंज हो रहे हैं, साइज़ बढ़ रहा है, फट रहे हैं शूज़, तो शूज़, ठीक है। आपके घर का अलमीरा या टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब हर साल तो नहीं बदलता। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली तो ये हर साल नहीं बदल रहा, ठीक है। तो ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलता है। और बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सारे में कुछ गुड्स जो है वो नॉन ड्यूरेबल होंगे। नॉन ड्यूरेबल का मतलब आए ख़त्म हो, क्लियर है। तो अगर मैं गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की बात करूँ तो हम टाइम इंटरवल पे कंज्यूमर गुड्स को 4 कैटेगरी में बांटते हैं, बेसिकली 3 कैटेगरी में। सबसे पहला ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक बार बार कंज्यूमर यूज़ करता है। एक होता है नॉन ड्यूरेबल, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में ख़त्म हो जाता है। और एक उनका बीच में है सेमी ड्यूरेबल, जिसका टाइम इंटरवल ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही सिंगल एक्ट होता है, मिडल 1-2 साल यूज़ किया, क्लियर है। तो टाइम बेसिस पे हम कंज्यूमर के गुड्स को 4 कैटेगरी में, बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ एक सर्विसेज भी आ गया कि कंज्यूमर जो है वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी कंज्यूम करता है। ओके, तो कंज्यूमर गुड्स में पहला टाइप है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन कंजप्शन, जो कंजप्शन में यूज़ हो रहा है, नो डाउट सारे गुड्स कंजप्शन में यूज़ हो रहे हैं, बट वर्ड क्या है, ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो आप क्या बोलेंगे, दीज गुड्स आर दोज गुड्स, सब में वही लाइन, दीज गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी यूज, जिसे यूज़ किया जा सकता है, किस लिए, कंजप्शन के लिए, विच यूज इन अ कंजप्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड का मतलब 1 ईयर, 6 मंथ्स, 7 मंथ, ऐसा आप बोल सकते हो कि विद इन 1 ईयर हम एक टाइम फ्रेम बना लेते हैं। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्या होता है, विच कैन बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
इट इज़ ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। मैंने वो क्या बोला है? सिंगल एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आप ब्रेड, दूध, ये सब वेजिटेबल्स ये सब लाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है नहीं कि आप 6 महीने पहले जो वेजिटेबल लाए थे वो आप आज खा रहे हैं, ठीक है? तो आप 1-2 दिन यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म हो रहा है। मिल्क तो आप सुबह लाते हैं, शाम तक ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं इन गुड्स को कि ये गुड्स जो है इनका कंजप्शन जो है वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन है। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। क्लियर है? अब गुड्स के साथ साथ में कंज्यूमर सर्विसेज, आप टीचर की सर्विस ले रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कोई केस है लॉयर हैंडल करता है। तो कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी यूज़ करता है। बस गुड्स और सर्विसेज में क्या होता है? गुड्स मटेरियल होती है, मटेरियल चीज़ों से बनती है, और सर्विसेज जो होती है वो नॉन मटेरियल होती है, इसमें कोई मटेरियल यूज़ नहीं होता। दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स, इसको भी गुड्स ही कहते हैं। इवन गुड्स सर्विसेज को गुड्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो गुड्स जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं, सर्विसेज जो होती है नॉन मटेरियल। तो दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स विच आर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। क्लियर है? तो कंज्यूमर गुड्स की कितनी कैटेगरी हैं? 4। ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक, विच कैन बी यूज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सेमी ड्यूरेबल, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नॉन ड्यूरेबल, which used in a single act of consumption. Or services, these are non-material goods which purchased by consumer for direct satisfaction of their wants. Clear है? एग्जाम्पल में ड्यूरेबल की बात की गई तो टेलीविज़न, कार, एसी, ये सब हमारा ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक हमारी आंखों के सामने रहता है। सेमी ड्यूरेबल, जो 1 साल 6 महीने, शूज़ हो गए, क्लोथ हो गए, क्रॉकरी हो गई। नॉन ड्यूरेबल, मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल, जो आता है ख़त्म होता है। और उसके बाद सर्विसेज में आप सर्विसेज में टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लास्ट अपना गुड्स की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब बेसिकली ये दोनों जो गुड्स हैं, चाहे आप कंज्यूमर गुड्स की बात करें या फिर आप कैपिटल गुड्स की बात करें, ये दोनों गुड्स का जो पर्पज़ होता है वो रीसेल नहीं होता। मीन्स ये दोनों फाइनल गुड्स की कैटेगरी में ही आती हैं। कैपिटल गुड्स का जो पर्पज़ होता है इन्वेस्टमेंट होता है, और कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। जैसे मैंने बोला कंज्यूमर गुड्स कंजप्शन के लिए होते हैं और कंज्यूमर की जो गुड्स होते हैं उसके नाम दिए। ऐसे ही प्रोड्यूसर जो गुड्स फाइनल गुड्स की फॉर्म में यूज़ करता है उसका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट जिन चीज़ों में वो करता है उन सब गुड्स को वो क्या कहता है? कैपिटल गुड्स। तो दीज आर दोज फाइनल गुड्स। मीन्स कैपिटल गुड्स कौन सी बात है? फाइनल गुड्स है, ठीक है? फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे तो हमने इंटरमीडिएट गुड्स में भी कहा था, आगे देखते हैं। सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ बोला ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वहाँ क्या था? जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होती है विद इन अ सेम ईयर। और यहाँ क्या है? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल मशीनरी हो गई, क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान उस साल नहीं बिका, एंड में बच गया, उसमें भी हम एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं तो जो स्टॉक बचा हुआ है सामान का वो कैपिटल गुड्स ही है। प्लांट, इक्विपमेंट, इस सारी गुड्स को हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैक्ट्री में, किसी भी एक फैक्ट्री में, कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में, शर्ट बनाने की एक फैक्ट्री में घुसते हैं, तो शर्ट बनाने की फैक्ट्री में जितनी मशीनें लगी हुई हैं वो मशीनें अल्टीमेटली उस शर्ट को स्टिच करने में काम आती है। और वो शर्ट के लिए जो कपड़ा आ रहा है वो कपड़े से शर्ट बनता है। अब वो कपड़ा भी उस प्रोड्यूसर के लिए गुड्स है और वो मशीन भी उस प्रोड्यूसर के लिए गुड्स है, लेकिन कपड़ा अल्टीमेटली बनकर बिक जाएगा उस साल, तो वो इंटरमीडिएट बन जाएगा। और जो मशीन है वो बिक नहीं रही, वो सिर्फ कपड़े को बनाने में हर साल उस प्रोड्यूसर की हेल्प करती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो जो मशीन है वो क्या बन जाएगी? कैपिटल गुड्स। तो पहचानने का तरीका यही है कि जो साथ रहे प्रोड्यूसर के ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कैपिटल गुड्स है, ठीक है? अब वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1 साल भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका इस साल के एंड तक वो गुड्स आपके पास है, बिक नहीं रहा, तो वो कैपिटल गुड्स, इट मीन्स वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर वो बिक गया तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, तो आज के लिए हमारा सेशन हम ख़त्म करते हैं। हमारी गुड्स की कैटेगरी मैं पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।